हमें बिल आया करते थे 1,000, 2,000, 3,000। अब 40,000, 50,000 से कम बिल नहीं आते और गैस भी नहीं आती। एक्चुअली जब तक आप सियासी लोगों को जो सियासत में इलेक्ट हुए हैं उन्हें हुकूमत करने नहीं देंगे तो माशी हालात तो ठीक होंगे नहीं। तो कर्जा वापसी कैसे होगा कि आप महंगाई करेंगे, आवाम को सियासत के पीछे लगा दिया है, रातों रात बैठे समरी पास करते हैं, गैस महंगी कर देते हैं, लाइट महंगी कर देते हैं, घरों के जो बिल आते 200-300 रुपए आते हैं, अब वही बिल जो 30-30 हजार रुपए आने शुरू हैं। ये एक समोसा है ना, वो अगर 30 रुपए का गवर्नमेंट ने किया ना तो हम 60 रुपए का बेच रहे हैं। ये ना सोचें कि ये सारी महंगाई गवर्नमेंट कर रही है, ये सारी आवाम भी बहुत पैसे कमा रही है बीच में। हम लोग खुद बुरे हैं, ठीक है ना, हम लोगों को पहले ठीक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट में 50 बंदे होंगे टोटल, हम 25 करोड़ है। गैस जो है 40-40 हजार रुपए उनको घर के मीटरों के बिल आ रहे हैं, ठीक है। जो फैक्ट्री वाले हैं उनको तो एस्टिमेटली कोई लाख, 2 लाख, 4 लाख उनको बिल आ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 18,000 बिल आया गैस का, वो भी ठीक है, जो कि पहले आता था 1500, 1800, 2000, 3000 आता था। बिजली बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है, तो ये तो वो हम लोग ये से बेर ही नहीं कर पाएंगे। आम लोग जो है ना वो सारी जनता पिस जाएगी। आवाम सीरियस होगी, वो अपने हकूक के लिए बाहर निकलेंगे, क्रिकेट छोड़ेंगे, इस तरह की चीजें छोड़ेंगे, तब मसले हल होंगे ना। बाबर आजम छक्का मारा है, लोग खुश हो रहे हैं भाई, तो आपके घर पे जो है ज्यादा रोटी बनने लग जाएगी अगर बाबर आजम छक्का मारा है। अब कहना तो नहीं चाहिए, जो भी हुकूमतें जिसने भी उठाई जैसे आई तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया, जो आज तक हम और आवाम सारे भुगत रहे हैं। बिल बिजली के और गैस के हम नहीं अफोर्ड कर सकते। समझ नहीं आती वो कौन सी कुव्वत, कौन से लोग हैं जो इस हमारे मासूम पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल रहे हैं। इस टाइम में जो हमारी आवाम है एक्चुअली एक अंडा नहीं परचेज कर सकती। एक अंडा 35-40 रुपए का पूरा एक अंडा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाज़रीन, जैसे कि सियासी मसलों से अवाम अभी बाहर नहीं निकली, इलेक्शन की हलचल इधर उधर मची हुई है, लेकिन ऐसे में चीज़ें महंगी होना शुरू कर दी हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए हों, बिजली के बिल हों, और अब सुना जा रहा है कि गैस जो है वो मज़ीद महंगी होने वाली है। पहले जो हमें बिल आया करते थे 1,000, 2,000, 3,000, अब 40,000, 50,000 से कम बिल नहीं आते और गैस भी नहीं आती। अब मज़ीद महंगी होने पर कितना बिल आया करेगा, आवाम की इसमें क्या राय है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? जी आफ्ताब नाम मेरा। सर, सियासी मसलों से अवाम निकली नहीं है कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं, अब गैस को मज़ीद महंगा करने वाले हैं, क्या कहें? एक्चुअली जब तक आप सियासी लोगों को जो सियासत में इलेक्ट हुए हैं उन्हें हुकूमत करने नहीं देंगे तो माशी हालात तो ठीक होंगे नहीं। क्योंकि हमारा आपको पता 6 महीने जून में हमने IMF को कर्जा भी वापसी करना है। वो कर्जा वापसी कैसे होगा कि आप महंगाई करेंगे, आवाम को सियासत के पीछे लगा दिया है कि कौन जीता कौन हारा, किसका निकाह असली है, किसका निकाह नकली है। इसी चक्कर को लेके रातों रात बैठे समरी पास करते हैं, गैस महंगी कर देते हैं, लाइट महंगी कर देते हैं, और आवाम जो है सुबह उठ के फिर नारे लगाने शुरू करते, कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी के। तो आवाम को तो इसके पीछे लगाया हुआ है, और इसी चक्कर में जब से ये 2000 यानी खान साहब की हुकूमत गई है उसके बाद यही हो रहा है कि रात को समरी पास होती, सुबह उठ के पता चलता है कि गैस इतनी महंगी, और गैस पे ज़्यादा लोगों का फोकस अब जाके हुआ है। पहले तो था ही नहीं, पहले तो लोगों के घरों के जो बिल आते 200-300 रुपए आते, अब वही बिल जो 30-30 हजार रुपए आने शुरू हैं। तो ये तो आवाम के साथ है ही सरासर ज्यादती। और मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को जो निगरान सेटअप है इसको फौरन से खुद को सियासत से, हुकूमत से अलग करके जो नए लोग हैं उनको इक़्तिदार उनके हवाले करे, ताकि मुल्की मामलात भी बेहतर हो सके और सियासी मामलात भी बेहतर हो सके। गैस महंगी हो गई, हुकूमत अभी आई नहीं है, तो लोग जो हैं पहले ही परेशान हैं सियासी मसलों से, और अब चीज़ें महंगी होना शुरू। चीज़ें महंगी तो ये तो एक पुरानी रिवायत चलती आ रही है। बाकी अब ये जो गैस महंगी हो गई है, अब गैस के बिल अक्सर कुछ लोग आए भी थे हमारे पास कि यार गैस जो है 40-40 हज़ार रुपये उनको घर के मीटरों के बिल आ रहे हैं, ठीक है। जो फैक्ट्री वाले हैं उनको तो एस्टिमेटली कोई लाख, 2 लाख, 4 लाख उनको बिल आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को उनको खुद देखना चाहिए। हुकूमत आने के लिए तो सारा ही रेडी बैठे हुए हैं, मगर उनको ये चाहिए कि अवाम की जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं वो उनको हल करें, ताकि अवाम खुद कहे कि जी हमें ये लीडर चाहिए। अब जिस तरह अवाम एक ही लीडर के पीछे पड़ी है, वो क्यों पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी अब इनको चाहिए कि वो इन सारे मसलों के ऊपर जो है वो कोई ना कोई हल निकालें और एक बेहतर जो है वो यहाँ पे निज़ाम चलाया जाए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले 1,000, 2,000 रुपये बिल आया करता था गैस का, अब आपने जैसे बताया 40,000 रुपये बिल आ रहा है, तो मज़ीद महंगा होगा तो ये तो 60-70 क्रॉस कर जाएगा। ये मिनिमम जो है, कोई भी अगर एक यूनिट लगा हुआ है, किसी भी सिंगल मीटर लगा हुआ है, कोई भी छोटा घर है, तो उसका भी मिनिमम जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 5,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 18,000 बिल आया गैस का, वो भी ठीक है, जो कि पहले आता था 1500, 1800, 2000, 3000 आता था। तो ये अगर इसी तरह से चलेगा तो फिर तो अवाम यहाँ पे नंगी प्यासी भूखी भागेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? यूसुफ शाह।
अच्छा सर, सियासी मसले आवाम के लिए पहले ही ख़त्म नहीं हो रहे, ऊपर से चीज़ें महंगी शुरू हो गई हैं। गैस जो है वो मज़ीद महंगी करने का सोचा जा रहा है, क्या कहें? जाहिर है अभी किसी के हाथ में बागडोर ही नहीं है, सारा अफरा तफरी पड़ गई हुई है। जो कुछ अभी इलेक्शन जो करवाए हैं वो भी कोई पता नहीं चल रहा कि फेयर हैं कि नहीं। वो सबको पता है कि ये मसले मसाइल ही हुए हैं, ये कोई नहीं है, फेयर इलेक्शन भी नहीं है और आगे गवर्नमेंट बनती भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन आवाम तो परेशान हो गई है ना, कैसे गुजारा करेंगे, इतनी महंगाई होती जाएगी। डेफिनेटली परेशान हो गई। अब क्या होना है, अब समझ तो ये भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी और भी होगी। ये गैस पानी बिजली इसके और महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं। लोगों के लिए जीना दोभर हो जाएगा, फिर यही है चोरी डकैती यही शुरू हो जाएगी ज़्यादा। अभी तो ये कि फिर भी कुछ लोग स्टेबल हैं, लेकिन जिस तरह से ये महंगाई कर रहे हैं, ये पेट्रोल बढ़ गया, अब दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ, बिजली बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है, तो ये तो वो हम लोग ये से बेर ही नहीं कर पाएंगे। आम लोग जो है ना वो सारी जनता पिस जाएगी। क्या नाम है? हुज़ैफा। अच्छा हुज़ैफा, सियासी मसलों से अवाम निकल नहीं रही कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। अब कहा जा रहा है कि गैस मज़ीद महंगी होने वाली। देखिए मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि ये जो है मसला ये असल में अवाम का है। पीएसएल शुरू हुआ है, लोग ये देखने लग गए हैं कि बाबर आजम छक्का मारा है, लोग खुश हो रहे हैं। भाई तो आपके घर पे जो है ज़्यादा रोटी बनने लग जाएगी अगर बाबर आजम ने छक्का मारा है तो ये मेरे ख्याल से अवाम की गलती है। अवाम को जो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट रखनी चाहिए, उनको अपने आप पे काम करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। जो महंगाई हो रही है, जो अवाम पिस रही है और जो सियासी हलचल मची हुई है, उस पर क्या? देखिए अवाम ही सीरियस नहीं है ना। अवाम सीरियस होगी, वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे, क्रिकेट छोड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें छोड़ेंगे, तब मसले हल होंगे ना। तो इसमें अवाम की भी गलती है। अभी पीएसएल जो है वो स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान अभी गरीब मुल्क है और पीएसएल पे ही उतना पैसा लगा छोड़ा उन्होंने। देखिए एक स्टूडेंट है, उसने अभी एग्जाम की तैयारी नहीं की, वो कार्टून देखने लग जाए घर पे, तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। आपको पहले हर चीज़ की स्टेज होती है, ठीक है। आपको जो है पहले मेहनत करनी पड़ती है, एक मुल्क स्टेबल हो जाए उसके बाद इस तरह की चीज़ें आती हैं, पीएसएल एंटरटेनमेंट वगैरह, हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है। तो अभी जो है पीएसएल से हट के अभी हमें चाहिए पूरे अवाम को कि जो है मुल्क की जो तरक्की है उस पर काम करें, उसके लिए सोचें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? मुख्तार। अच्छा सर, हुकूमत अभी आई नहीं है कि हमारे सियासी मसले जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई है, गैस इतनी महंगी होगी, क्या कहना चाहिए? इसमें यही कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि पिछले 2017 में हमारे जो पाकिस्तान में सब्ज़ी चावल या जो भी चीज़ें थी और तेल वगैरह पेट्रोल डीजल उसके इतने अच्छे रेट थे, हर आवाम जो ना वो अफोर्ड कर सकती थी। उसके बाद माशाल्लाह अब कहना तो नहीं चाहिए, जो भी हुकूमतें जिसने भी उठाई जैसे आई तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया, जो आज तक हम और आवाम सारे भुगत रहे हैं। और अभी पता नहीं कब तक ये आवाम भुगतेगी और किस तरीके। मेरा ख्याल है जो मोटरसाइकिल पे वो पैदल चलेगा या उनको या तो गवर्नमेंट पे साइकिलें दे, और जो गाड़ी पे वो तो मेरा ख्याल है उसको बसों पे आने चाहिए। तो मेरी तो अब तो बसों के किराए भी बढ़ा दिए उन्होंने। वो गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम करे जिस पे वो बेचारे आ सकें। तो बाकी सफ़ेद पोश का भी बहुत बुरा हाल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी थी, मकान का रेंट भी मैं अफोर्ड कर सकता था। अब मैं वो अच्छी भली गाड़ी बेच के एक लोअर गाड़ी ली है, 2004 मॉडल, वो सिटी सामने खड़ी है। तो मेरा बात करने का मकसद है कि हम घर के बच्चों की फीसें, बिल बिजली के और गैस के हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमारे मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। समझ नहीं आती वो कौन सी कुव्वत, कौन से लोग हैं जो इस हमारे मासूम पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल रहे हैं। अच्छा सर, हुकूमत अभी नहीं आई और लेकिन चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। गैस इतनी महंगी हो गई है, पहले जो 1000-2000 का बिल आता था वो 20 से 40 हज़ार तक आता है और अब कह रहे हैं कि मज़ीद महंगी हो। अभी फिर न्यू इलेक्शन हुए हैं, इसमें अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि किसने कौन हुकूमत में आ रहा है। एक कुश्ती का माहौल बना हुआ है हमारे माहौल में। हर कोई जो वो रस्सा कशी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा कि अवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। किसी के पास कोई प्लान नहीं, अभी फ़िलहाल तक कोई नज़र नहीं आ रहा। ना पीटीआई के पास कोई प्लान है। पीपल्स पार्टी को आपको बताइए कि उनके क्या हालात है सेना के अंदर, वो अगर वफाक में आते तो वो क्या करेंगे। तो नून लीग भी अभी कोई अच्छा प्लान लेके आती है, लेकिन हमें नून लीग से उम्मीदें वाबस्ता हैं। हो सकता है कि वो हमारे लिए कोई अच्छा प्लान लेके आए, गरीब आवाम के लिए कोई सोचे, जिससे खाली एक गैस नहीं है, इसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं। पेट्रोल भी आपको पता है अभी रिसेंटली 2 दफ़ा महंगा हो गया हुआ है। तो जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है।
गुर्बत के मारे अब तो यानी कि 2 टाइम की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। अगर कोई घर में कोई अफराद बीमार हो जाता है तो उसकी मेडिसिन के लिए अलग से परेशानी है कि मेडिसिन कहाँ से लें। मेडिसिन लेके आते हैं तो वो घर का बजट और हो जाता है। बच्चों की फीसें वो पेंडिंग हुई हैं, वो स्कूल की फीसें कैसे कहाँ से प्रोवाइड करनी है। यानी कि गरीब तो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और जो अमीर है उनको ये फिक्र नहीं है। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि आटे का या अंडे का क्या रेट है। अगर वो नीचे लेवल पे सोचे, उन्हें पता हो कि इस टाइम में जो हमारी आवाम है एक्चुअली वो एक अंडा नहीं परचेज कर सकती। एक अंडा 35-40 रुपये का पूरा एक अंडा हो गया है और घर में 4 अफराद खाने वाले हैं तो वो 2 अंडे ला के क्या 2 टाइम का खाना खा सकते हैं? कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा लाया अमल हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा हुक्मरान भी नज़र नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा लीडर भी अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारे पाकिस्तान में पहले हमें नवाज शरीफ से उम्मीदें काफ़ी वाबस्ता थी, उसके बाद PTI इमरान खान के ऊपर आ गए, इमरान खान ने भी आके बेड़ा गर्क कर दिया। दोबारा से भी फिर किसी के ऊपर कोई यकीन हम कर ही नहीं सकते, किसी के ऊपर कोई भरोसा करने के काबिल अब रहा ही नहीं है। हर बंदा बस अब बेतबारा सा हो गया, हर पार्टी बेतबारी सी हो गई है। तो क्या करें हम? गरीब आदमी तो बस ऐसे ही है कि बस वो अपने दिन गुजार रहा है कि जैसे तैसे ज़िंदगी के वो जो 4 दिन है वो गुजार ले। बड़ी मुश्किल हो गई है यहाँ पे, पाकिस्तान में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? साकिब नाम है मेरा। अच्छा सर, सियासी मसलों से आवाम निकल नहीं रही कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं। अब सुना जा रहा है कि गैस महंगी होने वाली। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमें महंगी लगती है ना चीज़ें, ये बेसिकली महंगी गवर्नमेंट नहीं करती। ये जो हमारे महकमे हैं, ये अगर एक गवर्नमेंट के हवाले से ना मैं बात करूंगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, ये कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी पॉलिसीज है ना, ये सालों साल तैयार हैं। ये 10 साल पहले की बात है कि भी उन्होंने कहा है कि ये 2024 में ना जाके ये गैस ऐसी होनी है, ऐसी होनी है। हम ऐसी घबराते हैं। अगर ये एक समोसा है ना, वो अगर 30 रुपए का गवर्नमेंट ने किया ना, तो हम 60 रुपए का बेच रहे हैं। एक हमारी जो आवाम है ना, आवाम भी बड़ा रेट बढ़ा के करती है। ये ना सोचें कि ये सारी महंगाई गवर्नमेंट कर रही है, ये सारी आवाम भी बहुत पैसे कमा रही है बीच में। तो आवाम को भी चाहिए शोर हासिल करे। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट पहले ना 30 साल पीछे चले जाना तो 1 यूनिट बढ़ता था ना तो आवाम बाहर आ जाती थी। अभी यहाँ पर 200-200 रुपये रेट बढ़ जाता है, 100-100 रुपये रेट बढ़ जाता है, कोई नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग खुद बुरे हैं। ठीक है ना, हम लोगों को पहले ठीक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट में 50 बंदे होंगे टोटल, हम 25 करोड़ है, वो हमारा उनका मुकाबला नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये तय करूंगा, आप आवाम की ना राय देखें, जो अंदर की राय है। आप वन साइडेड ना देखा करें, गवर्नमेंट गलत नहीं है, हम लोग गलत है। ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, ये नशर करिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? औंशा। आंखें कितनी प्यारी। बस ऐसी है। अच्छा, सियासत में कोई शौक है सियासी? हाँ शौक है। किसको सपोर्ट कर? खान साहब को। वोट तो अभी बना नहीं है। हाँ, क्योंकि वोट अभी नहीं बन रहा, क्योंकि देखो ना, वो गद्दार हैं, चोर हैं, गंजे वंजे सारे। जो लोग ने गद्दारी की है खुद वोट डाल रहे हैं और सारा ये कर रहे हैं कि वोट हमारे मुल्क का भी तो कुछ करे ना। एक मोटरवे बनवा के हमारे उन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई हुई है ना कि एक मोटरवे पे उन लोगों ने कि बस हमने मोटरवे बनवा दिया तो बस कि हम नवाज शरीफ है। तो मैं तो खान साहब को वो कहता हूँ, एक मोटरवे बनाने से कुछ नहीं होता, पाकिस्तान को बनाना है। और ये देख लें आप, अब जहाँ पे भी जाते हैं मोटरवे का नाम लेने लग जाते हैं, हर जगह पे मोटरवे का नाम ले जा रहे हैं ये लोग कि नवाज शरीफ ने मोटरवे। तो इमरान खान का वो देख ही नहीं रहे जो लोगों ने किए हैं। तो मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूँ, क्योंकि वो बागी है ना गद्दार, क्योंकि वो कैदी नंबर 804 है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माजिद खान। अच्छा, गैस इतनी महंगी होती जा रही है, हुकूमत अभी आई नहीं, क्या कहना चाहिए? जी, पहले तो 1,000 रुपये का बिल आता था, अब तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, 20-20 हज़ार और 25-25 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि निगरान हुकूमत को कि आवाम पर थोड़ा सा रहम करे और बिलों में जो है ना कमी कर दे, क्योंकि अभी मैंने सुना हुआ है कि अगर ये बिल जो है और भी डबल हो जाएंगे, 50 और 60 हज़ार तक पहुँचने का इम्कान है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा आवाम पर रहम करे और इस आवाम को भी देखे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है ना गुर्बत का शिकार है। तो उन आवाम को चाहिए कि वो जो है ना आवाम पर तरस खाए और बिलों में कमी कर दे। बिल्कुल, जिस तरह आवाम जो है वो मुश्किल से गुजर रही है, एक तो सियासी मुश्किल है कि समझ ही नहीं आ रहा हुकूमत कौन सी आने वाली है, और उस पर जो है वो चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दिन ब दिन चीज़ें महंगी हो रही है और पाकिस्तान के हुकूमत के पास कोई पॉलिसी भी नहीं है। बहुत सारे नौजवान और लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं।
जॉब इशू है पाकिस्तान में, और ये चीज़ें दिन ब दिन महंगी कर रही है, तो इससे पाकिस्तानी आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम पर थोड़ा सा तरस का और चीज़ों में कमी कर दे, टैक्स में कमी कर दे। अभी आप देख सकते हो कि टैक्स दिन ब दिन बढ़ रही है और आवाम के पास कोई जो है ना जॉब्स वगैरह है नहीं, तो ये किधर से अदा करेंगे।